वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मंस मनुष्यता की सेवा आपका अपना यूट्यूब चैनल अरदास NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जो कंटेंट मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, क्या किसी ने देखा है कि मौत से पहले भी मौत आई है? ये मैं कौन सी मौत की बात कर रहा हूँ, किसकी मौत की बात कर रहा हूँ और कैसी मौत की बात कर रहा हूँ, ये आपको इस कंटेंट में सुनने को मिलेगा। कैलाश जी वृद्ध अवस्था में पहुँच चुके हैं। धर्म पत्नी उनका साथ छोड़ चुकी है और वो अक्सर अपनी धर्म पत्नी की फ़ोटो के साथ बातें करते रहते हैं। जो भी उन्होंने दिल में आता है वो अपनी दिल की बात केवल और केवल अपनी घरवाली की वाइफ की फ़ोटो के साथ ही करते हैं। उनको ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे जो आज की डेट में शायद 90% बुजुर्गों को देखने पड़ते हैं। दुआ ख़त्म हो जाती थी, बहुत सोच सोच कर दुआ मांगते थे बेटे से कि दुआ ख़त्म है मेरी, दवाई ला दीजिए, मेडिसिन ला दीजिए, लेकिन आगे जली कटी सुनने को मिलती थी। चश्मा टूट गया, उसके बारे बोला, लेकिन बहू और बेटे ने इसके बारे भी सुना दिया कि काम वाम तो कोई करते नहीं हो, सारा दिन घर पड़े रहते हो और तुम्हारे खर्चे इतने हैं कि कोई उठा भी नहीं सकता। 2 रोटी दोपहर को और 2 रात को दाल के साथ सब्जी के साथ, बस वही इनकी खुराक थी और उसी से वो बढ़ रहे थे, फल फूल रहे थे और टाइम को धक्का लगा रहे थे। एक दिन अपनी वाइफ की फ़ोटो के साथ बातें करते करते उनका मन भरा आया। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में खो गए। उन्होंने एक डिसीजन लिया, अपना बैग निकाला, अपने जो ज़रूरी कपड़े थे उसमें डाले और बैग उठाकर वो घर से बाहर निकलने लगे। बेटा और बहू दोनों चाय पी रहे थे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और खूब एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, घी खिचड़ी हुए थे। दोनों ने देखा कि बाप हमारा बैग उठाकर कहीं जा रहा है, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। तो उन्होंने, बाप ने, कैलाश जी ने फ़ोन किया अपने एक दोस्त को, अरे तू मेरे को बोलता था ना कि एक दिन तेरे को आना पड़ेगा, तो आज मैं आ रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक बेड बुक करवा दे। कहाँ पे? उसका दोस्त वृद्ध आश्रम में रह रहा था, वाइफ उसकी भी मर चुकी थी और बच्चे ने उनको भी नहीं उनकी परवरिश की अच्छे तरीके से और वो भी चले गए थे और अपने दोस्त को बार बार कैलाश जी को बोलते थे कि तेरे को भी एक दिन आना पड़ेगा। तो चले गए वृद्ध आश्रम में। कैलाश जी, उनके बेड की व्यवस्था की जा चुकी थी और वहाँ जाकर उन्होंने माहौल देखा। उन्हें अच्छा लगा कि यहाँ सब हम एक जैसे हैं, एक दूसरे से बातें करेंगे, टाइम पास हो जाएगा,
खाना बढ़िया मिलेगा, हाइजेनिक मिलेगा, समय पे मिलेगा, समय पे हम जागेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, वॉक पे जाएंगे और जो भी है गपशप भी लोगों के साथ करते रहेंगे। और क्योंकि सब वहाँ पे एक जैसे ही थे। ऐसे ही गॉसिप हो रही थी दोस्तों में। एक गाड़ी रुकी और एक गाड़ी में एक लड़का उतरा, फिर उसकी लड़के की घरवाली उतरी और उसने अपनी जो भी उसकी लगती थी उसको नीचे उतारा और बैग उसको थमा दिया और कार वापस बैक कर चले गए। सब लोग सोच रहे थे कि एक हमारा साथी और आ गया है, ये भी घर से फिटकारा हुआ होगा, इसकी भी परवरिश बढ़िया नहीं हो रही होगी और इसको भी इसका जो शायद इसका बेटा और बहू होंगे उसको छोड़कर जा रहे हैं। जो औरत आई उसका नाम जानकी था। सिर के ऊपर उसने अच्छी तरह से पल्लू ले रखा था। शक्ल नहीं दिख रही थी कैलाश जी को, लेकिन उनके मन में कुछ चल रहा था कि इनको तो मैं देखा हुआ है। इनका जो पोस्चर के हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मैं इनको जानता हूँ, इनको देखा हुआ है। लेकिन बात आई गई हो गई, वो अपने कमरे में चली गई और उसके बाद 2-4 दिन बाद ये टहल रहे थे मिस्टर कैलाश, और टहलते टहलते उनको वो जानकी जी दिखे जो बगीचे में, क्योंकि उनकी हॉबी थी गार्डनिंग और बगीचे में ये जो फूल के पेड़ होते हैं उनकी गड़ाई वगैरह कर रही थी, पानी पुनी दे रही थी। तो पल्लू नहीं था, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो सचमुच जानकी ही है, ये तो सचमुच वही है जो मैं सोच रहा था। तो जब जैसे ही उन्होंने उनसे बात करनी शुरू की तो वो बहुत डर गई, सहम गई और उसे लगा कि मेरे को यहाँ देखकर इनका गलत इम्प्रेशन पड़ जाएगा। तो गाथा तो उन्होंने सारी बता दी कि क्या हुआ। सॉरी। और उसके बाद जो इनका दोस्त था जो पहले से ही रहता था वृद्धाश्रम में, उसको फ़ोन आया इनके कैलाश जी के बेटे का कि भी हमारे बेटे का बर्थडे है, कैलाश जी के पोते का बर्थडे है, अगर आप जानते हो कहाँ पे हैं, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपसे तो कुछ छुपाते नहीं हैं, अगर आप जानते हो तो हमारे को बताओ, वही उसका बर्थडे है, हम उसको उनको लेने के लिए आएंगे। तो उन्हें बोला कि वो तो मेरे साथ ही हैं, वृद्ध आश्रम में हैं। तो बहू बेटा और पोता वहाँ पे पहुँच जाते हैं उनको मनाने के लिए, लेने के लिए। पोता आकर चिंबड़ जाता है मिस्टर कैलाश जी को, लेकिन वो बेटे बच्चे मिन्नतें करते हैं लेकिन वो नहीं जाते। तो उनके बर्थडे के लिए बोलते हैं तो कहते हैं ठीक है, बर्थडे दिन मैं आ जाऊंगा। और बर्थडे दिन वाले वो जब आए, बर्थडे मनाया और सुबह सुबह उठकर चले गए। और जब वो इनके कमरे में गया कैलाश जी का बेटा, तो वहाँ पे कोई कागज गिर गया था। उस कागज़ पे एक कविता लिखी हुई थी जो वो पढ़कर बहुत भावुक हो गया। वहाँ पे लिखा हुआ था, क्या किसी ने देखा है कि मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है कि मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पे चलती है, शरीर काम नहीं करता, केवल सांस ही चलती है। हाँ, मौत से पहले भी मौत आती है। बेटा बहुत भावुक हुआ और वृद्ध आश्रम पहुंच गया उसको लेने के लिए, मनाने के लिए। बेटे और बहू ने बहुत जोर लगाया उनको मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। जब वो जाने लगे तो उसने अपनी बहू को बोला, सुन मेरी बात सुन, तेरी मम्मी भी यहाँ पे है, श्रीमती जानकी जी। तेरे
बेटे और भाभी ने भी उसको घर से निकाल दिया है। तो उसकी बहू बहुत भावुक हो उठी। भाभी की हिम्मत कैसे पड़ी, भैया की हिम्मत कैसे पड़ी, मेरी माँ को वृद्ध आश्रम में भेज दिया। बहुत भावुक हुई। लेकिन मैं भी सेंटी हो जाता हूँ। कैलाश और जानकी दोनों वापस जाने के लिए नहीं माने और उनको बहुत लानतें दी। उनको लगा कि हमारा असल में जो घर है वो यही है और यहीं पे हम लोग रहेंगे।